नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट क्लास में। यदि आप नहीं देखें तो दिए गए सारे वीडियोज का आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से क्या कर सकते हैं, सब देख सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सभी क्लास का लिंक क्या कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चाहे वो सिंधुवाड़ी सभ्यता, त्रिभुज हो, टिशु हो या भौगोलिक धुरी हो, सभी के बारे में कहाँ दे दिया गया है, उस पर दे दिया गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हम लोग पहले के वीडियो में देखे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसका हम लोग पार्ट 2 लेकर के आए हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि पार्ट 1 में आप सभी विद्यार्थियों का, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है, विद्यार्थियों को बहुत सारा स्नेह प्यार मिला है। तब क्या करें, बहुत सारा कमेंट भी आया कि चलो हाँ, बहुत सारा बता रहे कि चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए। इस सीरीज को आगे बढ़ाने के दरमियान में हम लोग शुरू कर रहे हैं नया सा टॉपिक है, जिस दरमियान में एक नया चीज को जोड़ते हुए शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात लैंगिक जनन। क्या चीज है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। देखिए, आप लोग सभी दोस्त, महिम, मित्र, विद्यार्थीगण सब लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दीजिए। चलिए, शुरुआत के दौर में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इन दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पैरेंट विच इज अपोजिट सेक्स। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ये इस प्रकार का प्रजनन है जिस प्रजनन में दो अलग अलग, अर्थात उल्टे, अपोजिट सेक्स, दो अलग अलग क्या चीज का, ऑर्गेनिज्म का सहायता होता है, पेरेंट का जरूरत होता है नया ऑफस्प्रिंग बनाने में। तो चलिए, शुरुआत के दौर में क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व क्या है, इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ एन मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या है? इन्वॉल्वमेंट, फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज का निर्माण, मेल तथा फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? मेल तथा फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। क्या चीज? बाय इंडिविजुअल। क्या है? बाय इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। किसके द्वारा? अपोजिट सेक्स के द्वारा। क्या चीज के द्वारा? किसके द्वारा? अपोजिट सेक्स के द्वारा होता है। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय फ्यूजन। क्या? प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या? किसके द्वारा? फ्यूजन किसके माध्यम, मेल एंड फीमेल के माध्यम से ना। नॉट आइडेंटिकली टू ईच अदर और द पेरेंट्स। मतलब क्या, इसमें कॉलोन का फॉर्मेशन नहीं होता, डजंट अकरिंग इन कॉलोन फॉर्मेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात इसमें जो नया संतान का उत्पत्ति होता है, जो नया संतान बनता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग बनता है। क्या चीज बनता है? जब न्यू ऑफ स्प्रिंग बनता है तो कैसा रहता है? बिल्कुल अलग रहता है, इन्हें जबकि एक ही प्रकार के। All sexually reproductive organisms share a similar pattern of reproduction. फिर से पढ़ेंगे, all sexually reproductive organisms share a similar pattern of reproduction. क्या चीज करता है? similar pattern को reproduce करता है, similar pattern को क्या करता है? चलिए, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में, क्या चीज में? लैंगिक जनन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। किसका होता है फ्यूजन? मेल तथा फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। किसका? मेल तथा फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। रिजल्ट इन ऑफ स्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल, जिसका परिणाम क्या चीज में? न्यू ऑफ स्प्रिंग में देखने को मिलता है। क्या चीज में देखने को मिलता है? न्यू ऑफ स्प्रिंग में देखने को मिलता है, को बिल्कुल अलग होता है। अलग होता है किससे? आइडेंटिकल पेरेंट, मतलब अपने माता पिता से क्या होता है? अलग होता है। अब देखेंगे डिफरेंट फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? डिफरेंट फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज का है? बारी बारी से समझिए क्या है। डिफरेंट फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी के बारे में है। तो कह रहा है कि जुवेनाइल फेज। क्या है? जुवेनाइल फेज। इट इज द पीरियड। क्या? इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ। क्या चीज का समय है? क्या चीज का काल है? ये विकास का काल है। क्या चीज का? विकास का। क्या चीज का है? विकास का समय है। विकास का मतलब उसका क्या है? ग्रोथ फेज के लिए कह रहा है। क्या चीज के लिए? ग्रोथ फेज के लिए। विकास का है। क्या चीज का? विकास का। आफ्टर बर्थ, क्या चीज? उसके जन्म के बाद, in an individual organism and there before it meet reproduce maturity, परिपक्वता के साथ क्या चीज हो जाता है? ये क्या चीज है? जुवेनाइल फेज जिसको बोलते हैं। अब बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। क्या है? रिप्रोडक्टिव इट इज द सेम टाइम। क्या है? इट इज द सेम टाइम, अर्थात इट इज द टाइम when a human organism
सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोड्यूस फेज कहलाता है। क्या चीज? इट इज द टाइम व्हेन क्या चीज ह्यूमन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा दरमियान होता है, एक ऐसा काल होता है जो ह्यूमन बॉडी क्या करता है, एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म देने का योग्य हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। और क्या है? सेंसेशन फेज क्या है? इट इज क्या है? इट इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब क्या चीज है? एक प्रजनन क्षमता की बाद की जो एज होता है उसी को क्या बोलते हैं? ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू डेथ, अर्थात जो देहांत से पहले, अर्थात जो बच्चे के जन्म देने की कैपेसिटी में नहीं रहता है, उन्हीं फेज को क्या बोलते हैं? सेकेंड फेज। क्या? इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या इवेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन का जो इवेंट है, किस प्रकार से पूरा प्रक्रिया होता है, तो क्या क्या होता है? तो सबसे पहले निषेचन, प्री फर्टिलाइजेशन। क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन। उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो एक एक करके हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है कि पूर्व निषेचन क्या है, निषेचन क्या है, या बाद का निषेचन क्या है। तो शुरुआत का दौर है कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट क्या चीज? दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले समझिए क्या प्री फर्टिलाइजेशन। ऑल द इवेंट्स क्या है? प्रियर टू फ्यूजन टू गैमेट्स आर इंक्लूडेड इन इट क्या है? इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। क्या चीज का है? गैमेटोजेनेसिस और गैमेट का ट्रांसफर की प्रक्रिया किस चीज में होता है? और क्या चीज में? प्री फर्टिलाइजेशन में। अर्थात बच्चे को जन्म होने से पहले क्या चाहिए? गैमेट का ट्रांसफर होना चाहिए, गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, इसी को बोला जाता है प्री फर्टिलाइजेशन। अब आगे देखते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या है। टॉपिक क्या आया है? गैमेटोजेनेसिस। तो चलिए गैमेटोजेनेसिस को क्लियर कर लेते हैं। क्या है गैमेटोजेनेसिस जो है सो हम लोग देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस। क्या है? इट इज द प्रोसेस या इज द प्रोसेस। क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या चीज का निर्माण है? मेल तथा फीमेल गैमेट का निर्माण की प्रक्रिया है। क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल व्हिच इज मे बी सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। क्या चीज होता है? हैप्लॉइड होता है। गैमेट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। गैमेट हैप्लॉइड होता है। बाकी क्या होता है? डिप्लॉइड। जैसे कि जाइगोट बन जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा? टूवेन हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। सिमिलर टू या तो समान भी हो सकता है या अलग भी, विभिन्न भी हो सकता है। जैसे कि इन एलगी व्हेन बोथ गैमेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बोथ गैमेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड होमोगैमेट। क्या है? होमोगैमेट। ऐसा जो भी गैमेट सिमिलर होता है, एक ही प्रकार का होता है, क्या चीज कहलाता है? होमोगैमेट कहलाता है। क्या है? होमोगैमेट्स कहलाता है। दैट्स द प्रोसेस। और जो अलग होता है हेटेरोगैमेट्स। आगे देखेंगे जैसे कि आइसोगैमेट इसी को कहते हैं। इन हायर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स are formed called heterogametes। क्या चीज? हेटेरोगैमेट which is doesn't similar to each other, that is called क्या चीज हो जाएगा? क्या हो जाएगा वो? क्या चीज का उदाहरण है? हेटेरोगैमेट्स का। क्या चीज का उदाहरण है? हेटेरोगैमेट्स का। क्या चीज का उदाहरण हो जाएगा? हेटेरोगैमेट्स का। अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या है? मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एंथ्रॉइड। क्या है? एंथ्रॉइड। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? एंथ्रॉइड का बोलते हैं। और स्पर्म या स्पर्म, ये फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? ओवम या एग बोलते हैं। शुक्राणु या अंडाणु, शुक्राणु इसको बोलते हैं, अंडाणु क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देखते हैं अब आइसोगैमेट। क्या? आइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स। आइसोगैमेट और हेटेरोगैमेट्स क्या है? जैसे हम लोग अभी थोड़ा देर पढ़ा है कि होमोगैमेट। क्या है? होमोगैमेट दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ टू गैमेट्स व्हिच आर सिमिलर टू ईच अदर। क्या है? जो एक प्रकार का जो गैमेट बना जाता है उसको क्या बोलते हैं? होमोगैमी करते हैं। क्या बोलते हैं? होमोगैमेट्स करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? होमोगैमेट्स बोलते हैं। और इसके बाद जो अलग होता है उसको क्या बोलते हैं? हायर प्लांट में उसको हेटेरोगैमेट बोलते हैं। अब आगे की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते चल रहे हैं वो क्या है आखिरकार। क्या है? आइसोगैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स अर्थात हेटेरोगैमेट्स क्या है?
इन फंजाई एंड प्लांट, क्या है फंजाई एंड प्लांट में, पौधों में होमोथैलिक, क्या है होमोथैलिक, क्या है एंड मोनोसियस, होमोथैलिक एंड मोनोसियस। इस टॉपिक को याद रखेंगे। इसको कहाँ पर बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ने को ख्याल मिलेगा, इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको समझने को ज्यादातर मिलेगा। ये दो टॉपिक है जो आपको इस बीच में आ रहा है। टर्म आर यूज्ड टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन एंड हेटेरोलैथिक, क्या चीज द्विलिंगी बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए है। एंड डायोसियस, क्या है डायोसियस आर यूज्ड टू यूनिसेक्सुअल, डायोसियस आर यूज्ड टू क्या चीज के लिए यूनिसेक्सुअल कंडीशन इन फ्लावरिंग प्लांट, कहां पर फ्लावरिंग प्लांट में। द यूनिसेक्सुअल मेल, सॉरी क्या है यहाँ पे, द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज एस्टेमिनेट, क्या है एस्टेमिनेट इज बियरिंग, क्या है स्टेमेंस, क्या है क्या चीज रहता है स्टेमेन रहता है। व्हाइल द गैमेट्स इज पिस्टिल, और क्या चीज बेयरिंग पिस्टिल्स, क्या चीज फ्लावरिंग प्लांट को जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो स्टेमिनेट होता है, थैलेमस होता है, पीटल होता है, कार्पेल होता है, सारा चीज को हम लोग कहाँ पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ना है। फिलहाल हमारा जो टॉपिक आता है उसको क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है। अब आगे देखते हैं इन एनिमल, क्या है इन एनिमल, क्या है एनिमल की अब स्पेसीज में आते हैं। स्पेसीज बीच क्या है possesses both male and female reproductive organisms in same individual are called bisexual, क्या चीज are called bisexual और क्या है क्या hermaphrodites अर्थात अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म etc, जैसे कि जिसमें मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पाया जाता है, क्या कहलाता है बाइसेक्सुअल कहलाता है, जैसे कि केचुआ हो गया, अर्थवर्म हो गया। एंड बोथ हैविंग आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल अर्थात कॉकरेज ह्यूमन, क्या है यह यूनिसेक्सुअल का क्या चीज का उदाहरण है यूनिसेक्सुअल का है, ये बाइसेक्सुअल का है, क्या है बाइसेक्सुअल का उदाहरण है, क्या चीज का उदाहरण है बाइसेक्सुअल का। अब देखते हैं हम लोग आगे का जो क्लास है इसको देखते हैं, थोड़ा सा और आ गया ना तो इसको देख लेते हैं, इसको क्लियर ही कर देते हैं। तब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है। गैमेट का ट्रांसफर का भी बहुत सारे प्रक्रिया होता है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हो गया, चलिए क्या है अब थोड़ा सा है, परेशान नहीं होना है, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, थोड़ा देर पहले हम अभी बताएं कि गैमेट्स क्या होता है ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, ऑलवेज हाफ ऑफ क्या चीज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में होता है, अर्थात कितना 23 कितना होता है 23 और डजंट पेयर मैटर करता था, क्या 23 हमेशा 23 को ही होता है। क्या हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या चीज क्रोमोसोम का हाफ सेट होता है, मतलब 46 का हाफ क्या होगा 23 हो गया। ऑल्दो ऑर्गेनिज्म मे बी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड और डिप्लॉइड हो सकता है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम गैमेट बाय मियोटिक डिवीजन, क्या चीज मियोटिक डिवीजन से क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म होता है डिप्लॉइड होता है। द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइटस हैविंग हैप्लॉइड प्लांट बॉडी एंड क्या है पेरियोडोफाइट्स, क्या है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ एनिमल आर डिप्लॉइड हैविंग डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, का अधिकतर जो क्या चीज है हैविंग डबल एनिमल का डिप्लॉइड है। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमेट मदर सेल मियोसाइट, क्या बोलते हैं उसको गैमेट मदर सेल को मियोसाइट अंडरगोज मियोसिस एंड व्हिच इज वन ऑफ द विच वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन गैमेट, का में प्रेजेंट होता है गैमेट में प्रेजेंट होता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्या चीज को, नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं गैमेट का ट्रांसफर, क्या चीज का ट्रांसफर ऑफ गैमेट जो विभिन्न प्रकार से हैं। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।